तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और सब चैनल पर आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं फ्री फायर से जुड़े न जाने कितने ही फैक्ट्स। यही नहीं, अभी और सुनिए। और आज की वीडियो में भी कुछ इतने सारे फैक्ट्स होने वाले हैं जिन्हें देखकर आपका मुंह फटा का फटा रह जाएगा और आप कहेंगे माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया। ओ नो, ऐसा भी है क्या? ये मुझे नहीं पता था। चल झूठा। जैसे कि क्या आप जानते हैं फ्री फायर का अब तक का सबसे रेयर मोड कौन सा है? नहीं। और क्या आप ये जानते हैं कि फ्री फायर का सबसे पहला यूट्यूबर कौन था? नहीं। और सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि क्या आपको ये पता है अपने देश में फ्री फायर सबसे ज्यादा किस स्टेट में खेला जाता है? नहीं। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए और इसके अलावा ऐसे ही और ना जाने कितने ही फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। और आज के फैक्ट्स के अलावा भी अगर आपको और भी बहुत सारे फैक्ट्स जानने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 8, आज की डेट में फ्री फायर ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा खेले जाने वाली गेम बन चुकी है। बहुत से कंट्रीज में लोग इसे खेलते हैं। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। और जिन कंट्रीज में सबसे ज्यादा फ्री फायर खेला जाता है उनमें हम भी बिलोंग करते हैं, यानी कि हम इंडियंस, हमारे इंडिया का नाम भी उन कंट्रीज में आता है। और अगर डेली एक्टिव यूजर्स की बात करूं ओनली इन इंडिया तो मोर देन 4 करोड़ डेली के प्लेयर्स हैं। बट क्या आपको पता है कि हमारे कंट्री इंडिया में फ्री फायर सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में खेला जाता है? तो इसका जवाब मैं देने के लिए बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी कहेंगे वाओ मजा आ गया। एक्चुअली में अपने इंडिया में सबसे ज्यादा फ्री फायर जो है वो वेस्ट बंगाल में खेला जाता है। मजा आया। और मैं ये जो मजा है, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रसगुल्ला के बाद अगर वहां पर कुछ फेमस हो रहा है अब तो वो फ्री फायर है। फैक्ट नंबर 7, एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम लोग जो बात कर रहे हैं फ्री फायर की, तो क्या आपको इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग पता है? व्हाट डज फ्री फायर स्टैंड्स फॉर? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो ये वर्ड है ना फ्री फायर, इसका यूज मिलिट्री और आर्मी के बेसिस में या आर्मी में किया जाता है। मगर क्यों? और इसका मतलब वहां पर यह होता है कि आर्मी या मिलिट्री का कोई भी सोल्जर बिना किसी परमिशन के फायर कर सकता है, यानी कि फ्री में फायर कर सकता है। यानी कि फ्री फायर जो वर्ड है इसका मतलब है एक ऐसा जोन जहां पर कोई भी मिलिट्री का आर्मी जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर सकता है बिना किसी की परमिशन के। सो यही है फ्री फायर वर्ड का पूरा मतलब। यही नहीं, अभी और सुनिए। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है फ्री फायर का सबसे पहला बंडल कौन सा है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, फ्री फायर का जो सबसे पहला बंडल है उसका नाम है स्कल किंग बंडल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि ये किस तरह का दिखता है। और अगर अभी जाकर मेरी वीडियो के बाद आप फ्री फायर की काफी पुरानी वीडियोस को देखने जाएंगे तो काफी सारे प्लेयर आपको यही बंडल पहने नजर आएंगे। आप दो ना। वैसे ये कोई लेजेंडरी बंडल नहीं है, लेकिन फ्री फायर में ये सबसे पहले बंडल के रूप में यूज हुआ था, लॉन्च हुआ था। सो दैट्स व्हाई इट्स द फर्स्ट बंडल ऑफ फ्री फायर। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं फ्री फायर में एक इवेंट आता है जिसका नाम है फेडेड व्हील इवेंट। और इस इवेंट में आप बहुत से रेयर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कीमती आइटम्स को डायमंड से ले सकते हैं। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। बट द क्वेश्चन इज, क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर का सबसे पहला फेडेड व्हील कौन सा था? और इस फेडेड व्हील में कौन सा बंडल हम लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा था, यानी कि हम उसे ले सकते थे? तो फ्री फायर का जो सबसे पहला फेडेड व्हील था वो आया था 9 अगस्त 2019 को। और इस पहले इवेंट में हम लोगों को एक मेल और एक फीमेल फेडेड व्हील दिया जा रहा था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, कुछ इस टाइप के ये बंडल दिखाई देते थे। और इसका नाम मैं आपको बता दूं तो इसका नाम था व्हाइट शैडो बंडल। वैसे तो ये कुछ खास इतने दिख नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये फ्री फायर के सबसे पहले फेडेड व्हील में ये दोनों बंडल अवेलेबल हुए थे। सो आज के जो फेडेड व्हील में, आज से मेरा मतलब आजकल जो फेडेड व्हील में जो बंडल आते हैं उनका पहला स्पिन जो है वो 9 डायमंड से शुरू होता है। लेकिन फेडेड व्हील का जो सबसे पहला बंडल था उसकी अगर मैं बात करूं तो वो 50 डायमंड के स्पिन से शुरू हुआ था। क्या बोला तूने? बिल्कुल सही सुना आपने। इवन आई वाज शॉक्ड व्हेन आई केम टू नो दैट कि
आजकल 9 डायमंड में स्पिन मिलता है और उस वक्त पे 50 डायमंड में स्पिन मिला था। और बाकी अगर आप जितना आगे स्पिन करते थे उसके अकॉर्डिंगली ही डायमंड हमारे खर्च होते थे। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, जो ओल्ड प्लेयर्स हैं फ्री फायर के, आई थिंक उन लोगों को ये बात जरूर पता होगी, फ्री फायर में जो रैंक सिस्टम है, यानी कि जो भी रैंक वाला सीन होता है वो हाईएस्ट हीरोइक रैंक पर ही हुआ करता था पहले। यानी कि आज से 1-1.5 साल पहले की बात करूं तो फ्री फायर का जो हाईएस्ट रैंक टायर है वो हीरोइक रैंक ही था। बट आज के टाइम की बात करूं तो जो स्क्रीन पर आप ग्रैंड मास्टर रैंक देख रहे हैं, ये इस वक्त पे फ्री फायर का सबसे हाईएस्ट रैंक टायर है। बट इसको अभी ऐड किया गया है फ्री फायर के अंदर, बट पहले जो सबसे बड़ा रैंक टायर था, हाईएस्ट रैंक टायर था, वो हीरोइक ही था। बट क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पता है कि ये जो ग्रैंड मास्टर रैंक है, जो हाईएस्ट टायर रैंक है, ये अपनी फ्री फायर में कब ऐड किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि ये फ्री फायर में लॉन्च हुआ था फ्री फायर के 10th यानी कि 10वें सीजन में, और ये 25 जून 2019 को आया था अपने गेम के अंदर। फैक्ट नंबर 3, देखो हम सब जानते हैं कि हर 2 महीने के अंदर फ्री फायर में एक बड़ा अपडेट जरूर आता है, जिसे हम सब ओबी अपडेट के नाम से जानते हैं। और अब तक फ्री फायर में टोटल 26 अपडेट्स आ चुके हैं। बट द क्वेश्चन इज कि क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर का सबसे बड़ा ओबी अपडेट कौन से अपडेट में आया था? मतलब कि किस ओबी अपडेट में फ्री फायर के अंदर सबसे ज्यादा अपडेट्स पाए गए थे? तो ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फ्री फायर का जो सबसे बड़ा अपडेट आया था वो OB13 अपडेट में आया था। यानी कि OB13 में फ्री फायर के सबसे ज्यादा अपडेट, या कहूँ कि सबसे ज्यादा चेंजेस किए गए थे, या यूं भी कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो फीचर्स हैं वो OB13 अपडेट में ही दिए गए थे या ऐड किए गए थे, कुछ भी हम कह सकते हैं। बट सबसे ज्यादा फीचर OB13 अपडेट में ही आए थे। सो अब तक का जो सबसे बड़ा अपडेट हुआ था फ्री फायर का वो OB13 में ही किया गया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। फैक्ट नंबर 2, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्री फायर में बहुत सारे मोड अब तक आ चुके हैं, जैसे कि ज़ोंबी मोड, रश मोड एंड एक्सेट्रा। एंड आई थिंक इन मोड्स को आप लोगों ने खेला भी ज़रूरी होगा। बट द क्वेश्चन इज कि आप लोग को पता है क्या कि फ्री फायर का सबसे रेयरेस्ट मोड कौन सा है? वैसे तो बहुत सारे मोड्स ऐसे हैं जो फ्री फायर में सिर्फ एक ही बार आए हैं और उनको भी हम लोग रेयर कह सकते हैं, बट जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा या बात कर रहा हूँ वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। मतलब ये गेम में एक ही बार आया था और इसको इतना ज्यादा पसंद किया गया ऑडियंस के द्वारा और इतना रिस्पॉन्स अच्छा मिला फ्री फायर को इस मोड का कि आज भी डिमांड किया जाता है प्लेयरों के द्वारा कि इस मोड को वापस गेम में लेकर आना चाहिए। सो इसीलिए मैंने उस मोड का नाम सबसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मोड में रखा है। सो अब राज पर से पर्दा मैं उठाने वाला हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। और उस मोड का नाम है ब्रिक स्विंगर्स मोड। बिल्कुल सही सुना आपने, ब्रिक स्विंगर्स मोड। इस मोड में आपको एक ब्रिक से बना स्ट्रक्चर देखने को मिलता था जिस पर आप लोग ऊपर भी चढ़ सकते थे और किसी पर भी फायर करके उसे डाई यानी कि उसे मार सकते थे। और ये ब्रिक स्विंगर्स मोड फ्री फायर में अब तक सिर्फ एक ही बार आया, दोबारा ये अब तक नहीं आया है। और ये मोड जुलाई 2019 में आया था गेम के अंदर और इस मोड को इतना ज़्यादा पसंद किया गया जब इसे हटाया गया फ्री फायर से, तो जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने इतनी डिमांड की इसकी, इतनी डिमांड की कि वापस लेकर आना चाहिए इस मोड को। बट अब तक फ्री फायर वालों ने इस मोड को वापस से गेम में लेकर नहीं आए हैं। इसीलिए जो ये ब्रिक स्विंगर्स मोड है इसे मैंने रेयरेस्ट ऑफ रेयर मोड में रखा है। एंड द वेट इज ओवर। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि फ्री फायर का सबसे पहला यूट्यूबर कौन था? तो मैं आपको बता दूं कि फ्री फायर का जो सबसे पहला यूट्यूबर था उसका नाम था DS पेड्रो फ्री फायर और ये एक ब्राजीलियन यूट्यूबर है। तो जब ये फ्री फायर लॉन्च हुआ था उस वक्त ये बंदा अपने फ्री फायर की खेली हुई जितनी भी वीडियोस थी उनको YouTube के ऊपर अपलोड करता था। उस वक्त कोई जानता भी नहीं था इन चीज़ों को। और ये बंदा फ्री फायर का पहला यूट्यूबर था जो अपने गेम प्ले के वीडियोस, इंडिपेंडेंट बनता था, सिंगल था, जो अपने फ्री फायर गेम प्ले के वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड किया करता था। सो इसीलिए मैंने इसे कहा कि ये फ्री फायर का सबसे पहला यूट्यूबर है। बट उस वक्त पे फ्री फायर को कोई इतना जानता नहीं था, इतनी फेमस नहीं हुई थी, तो शुरुआत में इनके चैनल को इतनी ग्रोथ या इतनी नेम एंड फेम नहीं मिला। सो इसकी वजह से इन्होंने YouTube को क्विट कर दिया और बहुत दुख के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि इन्होंने फ्री फायर को भी क्विट कर दिया था। सो इनके चैनल पर अभी भी कभी कभार वीडियोस अपलोड हो जाते हैं जिनके चैनल का नाम है DS पेड्रो फ्री फायर। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाकर चैनल को देख सकते हैं।
उस पर एक बार जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं। सो आज के लिए गाइज इतने ही फैक्ट थे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी काफ़ी सारे फैक्ट्स आपको बताऊंगा, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए फैक्ट्स लाने के लिए। और बाजू में जो घंटे का बटन है उसे भी दबा दीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट फैक्ट वीडियो के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?